हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हम कैलोरी गणना के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैलोरी गणना के बारे में। तो कैलोरी पहले क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है, कैलोरी क्या है ये जानेंगे। पहला, ऊर्जा मापने की एक इकाई है। ऊर्जा मापने की एक इकाई है। अब कह रहा है क्या, शरीर के सभी कार्य, ये कॉमन बात है, जानते हैं आप लोग। सांस लेना, चलना, सोचना के लिए आवश्यक है। मतलब हमारा जो भी शारीरिक कार्य होता है उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होता है, और ऊर्जा को हम कैलोरी में मेजर करते हैं। अब कह रहा है 1 कैलोरी की बात किया जाए, इसकी मतलब समझने की बात किया जाए तो 1 कैलोरी होता क्या है। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने वाली ऊर्जा। मतलब समझ सकते हैं कि 1 ग्राम पानी है, उसका तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वही क्या कहलाता है, 1 कैलोरी कहलाता है। खाद्य पैकेट पर लिखी कैलोरी, जिसको सी से देखते हैं, वास्तव में किलो कैलोरी यानी 1000 छोटी कैलोरी, ठीक है, होती है। पोषण में कैलोरी का मतलब अक्सर किलो कैलोरी ही होता है। तो पोषण में जब भी हम कैलोरी की बात करते हैं तो वो किलो कैलोरी के रूप में ही होता है। उदाहरण की बात किया जाए तो 100 ग्राम सेब यदि आप खाते हैं तो 52 किलो कैलोरी क्या है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, संक्षिप्त इतिहास की बात किया जाए, कैलोरी की जो अवधारणा है वो विकसित कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो संक्षिप्त में हम देखेंगे क्या कि 1780 ईस्वी में एंटोआन लावोआजिए और पियरे सिमोन लाप्लास ने आइस कैलोरीमीटर बनाया। क्या है, 1780 में एंटोआन लावोआजिए। ठीक है, तो ये नाम जो भी रहे इंग्लिश में देखेगा आप बेहतर पता चलेगा, लेकिन नाम ये है। और पिरे सिमोन लाप्लास ने आइस कैलोरीमीटर बनाया। गिन्नी पिग की उष्मा मापी और कैलोरी शब्द दिया। तो यहाँ पे है गिन्नी पिग की उष्मा मापी और कैलोरी शब्द जो लैटिन कैलोरीज ये प्राप्त हुआ वो है एंटोआन लावाजियो से रिलेटेड। फिर 1840 ईस्वी में जस्टस वॉन लिविंग ने खाद्य पदार्थों की ऊर्जा मापी। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि में ऊर्जा क्या होता है उसको किलो कैलोरी में कैसे मापना है, तो ऊर्जा मापी किसने, जस्टस वॉन लिविंग ने। फिर 1890 ईस्वी में विल्बर ऑलिन एटवाटर ने सैकड़ों खाद्य पदार्थों की कैलोरी गिनी और किलो कैलोरी को खाद्य लेवल का हिस्सा बनाया। तो ये तो शुरुआत किया जस्टस वॉन लिविंग खाद्य पदार्थों में ऊर्जा मापने के लिए, और बहुत सारे खाद्य पदार्थ मतलब सैकड़ों खाद्य पदार्थों में मापा और किलो कैलोरी क्या है, खाद्य लेवल का एक हिस्सा बनाया कि उस पर इंडिकेट होना चाहिए। फिर 1980 से 20 डॉक्टर लुलू हंट पीटर्स की किताब में डाइट एंड हेल्थ ने कैलोरी गिनने को फैशनेबल बनाया। उद्देश्य की बात किया जाए तो पहले सामाजिक नियंत्रण, कैदियों, मजदूरों को पर्याप्त ऊर्जा देने के लिए उपयोग। ठीक है, यानी कि भोजन में कितना कैलोरी मिलता है, तो ये शुरुआत कहाँ हुआ, कैदियों और मजदूरों को पर्याप्त ऊर्जा देने के लिए। तो कैदियों को तो कम ऊर्जा दिया जाता था पहले के समय में, वहां पे वो देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके पीछे का विज्ञान। तेरा शरीर खाने को तोड़कर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालता है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म सिस्टम या चयापचय की क्रिया जो होता है। तेरा कैलोरी उष्मा का माप है। लावोआजिए ने दिखाया कि सांस लेना दहन जैसा है। तो ठीक है, क्या है, कैलोरी पहले से पता है क्या है, उष्मा का माप है। तो सांस लेना भी एक दहन प्रक्रिया है, जिसको मन दहन प्रक्रिया ये सब आप पढ़े होंगे 10th क्लासेस की बात है। तो लाविजिए ने दिखाया कि सांस लेना भी एक दहन जैसा है। तो सांस लेने में भी क्या है, ऊर्जा की खपत होती है, कैलोरी की खपत होती है। फिर मुख्य पोषक तत्वों की कुछ बात किया जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी क्या है, ऊर्जा मिलता है। फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में यहाँ भी 4 कैलोरी
फिर है 1 ग्राम वसा में 9, तो किलो कैलोरी की बात हो रहा था ना, जब पोषक तत्व की बात आता है उसमें जब भी मापते हैं तो किलो कैलोरी ही होता है। फिर हर व्यक्ति का शरीर ऊर्जा को अलग तरह से उपयोग करता है। जीन, आंत के बैक्टीरिया, मतलब जीन क्या है, आपका शरीर में जो भी जीन है, जो भी तक कोशिका वगैरह जो भी है, ठीक है ना, वो अपने अनुसार हर व्यक्ति का क्या है, शरीर एब्जॉर्ब करता है ऊर्जा। आंत में बैक्टीरिया सब है। फिर एक खाना पकाने का तरीका, यहाँ पे क्या हो सकता है आपके शरीर के लिए, यानी कि पाचन की क्रिया आपका किस प्रकार से है, वो सब हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की कैलोरी जरूरतें, वो खाना बनाने की प्रक्रिया, मतलब कि आपका शरीर किस प्रकार से पाचन करता है और किस प्रकार से ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसका यूज करता है, वो हो सकता है। मानव शरीर की कैलोरी जरूरतें क्या है, तो पुरुष की बात किया जाए तो 200 से कितना है, 2000 से 2500 कैलोरी प्रतिदिन। फिर महिलाएं की बात किया जाए तो 16 से 2000 कैलोरी प्रतिदिन। बच्चे और किशोर की बात किया जाए तो ध्यान देना है कि 1400 से मिनिमम और 3200 कैलोरी क्या है, ये उम्र के अनुसार होगा। तो यहाँ पे पैरामीटर देख सकते हैं, स्त्री और पुरुष से ये नीचे स्तर से लेकर ये दोनों को पार करते हुए 3200 कैलोरी तक बच्चों के लिए गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे एक्टिविटी होता है, उसकी वृद्धि दर जो भी है, वो काम है, खेल कूद ये सब है, तो वो सब में जोड़कर ये कैलोरी को बढ़ाया गया होगा। बच्चा सुस्त है, खेलता कूदता नहीं है, तो 1400 कैलोरी लेकर भी चल सकता है। और दिन भर जो हुड़दंग करने वाले बच्चे हैं, वो हो सकता है 3200 कैलोरी तक भी खर्च कर ले। और गर्भवती महिलाएं अतिरिक्त 300 से 500 कैलोरी। ऊर्जा के 3 मुख्य कारण तो क्या है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बुनियादी काम जैसे सांस लेना, धड़कना के लिए 60 से 70%, मतलब हमारा जो शारीरिक कार्य है, सिर्फ बुनियादी काम में जो शरीर में है, सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब काम में ही 60 से 70% क्या होता है, एनर्जी चला जाता है। शारीरिक गतिविधि जो कर रहे हैं उसमें 20 से 30% ऊर्जा का खपत होता है। और खाना पचाने में जितना हमारे पास ऊर्जा जमा है वो 10%। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में पोषक तत्व, ठीक है, मानव शरीर में पोषक तत्व, तो ये तो पहले भी देख सकते हैं, वही है, प्रोटीन से 4 कैलोरी प्रति ग्राम, मांसपेशी और त्वचा हार्मोन, ठीक है, ये स्रोत क्या बोल रहा है, दाल, अंडा, ये सब तो कॉमन बात है, ये सब हम देख चुके हैं। इसमें यहाँ पे आते हैं विटामिन, खनिज और पानी भी आवश्यक है, लेकिन कैलोरी नहीं देते हैं। फिर विभिन्न खाद्य पदार्थों की 200 कैलोरी का शरीर पर अलग प्रभाव होता है, जैसे बादाम, कोल्ड ड्रिंक। ये पॉइंट समझने की चीज है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों की 200 कैलोरी का शरीर पर अलग प्रभाव होता है। जैसे बादाम जो दिखा रहे हैं, और यहाँ कोल्ड ड्रिंक, तो क्या है, कोल्ड ड्रिंक जो है आपको इंस्टेंट ऊर्जा देता है, ठीक है, और ये ऊर्जा फिर क्या है, तुरंत समाप्त भी हो जाता है। बादाम भी मान लेते हैं 200 कैलोरी कुछ मात्रा खाए वो दिया, ठीक है, बट ये क्या है, ये ऊर्जा जो है धीरे धीरे खपत होता है, और ये आपके क्या है, पोषक तत्व के रूप में यूज होता है, बट इसमें पोषक तत्व नहीं होता, बट ऊर्जा उतना दे सकता है, एक स्पेसिफिक जो इसका मात्रा होगा वो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे ये कि क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि साइंस से इस प्रकार का भी क्वेश्चन रहेगा। आधुनिक खान पान और स्वास्थ्य जागरूकता में कैलोरी गणना की प्रमुख भूमिका है। इस कथन के आलोक में कैलोरी की संकल्पना के ऐतिहासिक विकास और उसके वैज्ञानिक आधार और मानव शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को विस्तार से समझाइए। साथ ही कैलोरी गणना के सामाजिक नियंत्रण उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालिए, लगभग 250 शब्द में। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, आप इस टॉपिक के अलग प्रकार का भी क्वेश्चन बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ। जब अच्छा आज का करंट अफेयर का यदि वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है।